नमस्कार, लाइट योरसेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस किस तरीके के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए एक सेंटेंस ले लेता हूँ। ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। ये आपके टेंस का सेंटेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस मैंने ले लिया, ही विल राइट अ लेटर, यानी कि वह पत्र लिखेगा। याद रखिएगा, टेंसेस के अंदर से वही सेंटेंस कवर होते हैं जहाँ पे कर्ता डूअर खुद मौजूद होता है। चाहे उसने काम करना होगा, चाहे उसने कर लिया होगा, चाहे उसने करना था या वो कर रहा था, ठीक है, ये वो करता है। यानी कि आपका जो डूअर है उसके अंदर अवेलेबल होता है और उसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर आप पाएंगे कि जो टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी उसके बारे में बात होनी शुरू हो जाती है और उनका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। चलिए आपको मैं ढंग से समझाता हूँ। यहाँ पे ही राइट अ लेटर, तो किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में बात हो रही है, वह पत्र लिखेगा। ठीक है, मेरी पूरी तवज्जो और फोकस उस इंसान के ऊपर है कि वह लेटर लिखेगा। ठीक है, विल राइट अ लेटर, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, एक से ज्यादा वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब हो गया। अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे कि क्या लिखेगा? वो पत्र लिखेगा, यानी उसके लिखने का प्रभाव उसके पत्र के ऊपर पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपका लेटर हुआ। पैसिव वॉइस के अंदर से हम सब्जेक्ट बना देते हैं, इसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, हमारा फोकस इसके बारे में होता है। जैसे अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, आपका ही का हिम ऑब्जेक्ट बन गया। अ लेटर, अब बात लेटर के बारे में हो रही है, हमारा फोकस लेटर के ऊपर है। विल बी रिटन, लिखा जाएगा, पत्र लिखा जाएगा। हो कैसे रहा? वह पत्र लिखेगा, पैसिव, पत्र लिखा जाएगा, ये है। ठीक है जी, होप सो आप मेरी बात समझ गए हों। इसके अंदर विल और बी का प्रयोग होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, कई बार इस चीज में कंफ्यूजन आ जाती है कि राइट्स क्यों लिखा है, राइट्स का लेटर। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो याद रखिए, जब भी आपको विल, शैल, कुड, हैव वगैरह मिल जाए तो इनके बाद आने वाली वर्ब के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगता। ठीक है जी, वो बिल्कुल लग टेंस है, इनके साथ एस और ईएस नहीं लगता। आपको विल के साथ या शेल के साथ, वॉज, वर के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाएगी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाएगी। ठीक है जी, और साथ में आईएनजी मिल जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगा हुआ आईएनजी मिल जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन एस और ईएस कभी भी इनके साथ नहीं लगता। चलिए, अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, ही विल बी एक इसी का टेंस का, फ्यूचर का ही एक टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, वहां पे विल बी का प्रयोग होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि पैसिव वॉइस के अंदर भी विल बी है ना, तो उस टेंस के अंदर भी विल बी है, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक सेंटेंस ये लेता हूँ, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? विल के बाद बी है, पैसिव वॉइस में विल के बाद बी है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ये होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी ही होती है। इसके अंदर कंटिन्यू के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगा आपको। चाहे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट, उसके साथ आईएनजी लिखा हुआ है तो राइटिंग बन गया। तो यहाँ पे विल बी राइटिंग, यानी कि आईएनजी की आपको फॉर्म मिलेगी, तो ये आपके टेंस का सेंटेंस होगा। अगर थर्ड फॉर्म लगी होगी तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा। ठीक है जी, फिर से एक बार हिंदी बता देता हूँ। ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा, पत्र लिखा जाएगा उसके द्वारा, बाय हिम। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा। होप सो आप मेरी बात समझ गए हों। चलिए अब हम पैसिव वॉइस ले लेते हैं, जो आपकी न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर आते हैं, तो किस तरीके के साथ लिखे होते हैं। अ पॉपुलेशन बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो पॉपुलेशन बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। अब ये किसने करना है इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। ये पैसिव वॉइस के अंदर ही दिया जाता है कि आपको जरूरत अगर पड़ती है तो आप बाय लगा के लगा सकते हैं किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, बल्कि इंट्रोड्यूस होने की जो खबर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बाय हटा के भी सकते हैं, पर जरूरत ही नहीं बाय लगाने की। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। A championship trophy will be awarded to the winning team at the end of the tournament, यानी कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो दी जाएगी, ठीक है ना, विनिंग टीम को एंड ऑफ द टूर्नामेंट। कौन देगा इसके बारे में हमारा फोकस नहीं है, दी जाएगी जो ट्रॉफी है इसके बारे में हमारा फोकस है। ठीक है जी। A new initiative to combat the climate change will be launched, इसका क्या कर रहा है कि जो न्यू इनिशिएटिव्स है टू कम्बेट, मतलब कि कंट्रोल करना, या कंट्रोल इन द सेंस कि लड़ना, क्लाइमेट चेंज के जो हो रहे हैं
फैक्ट्स आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए क्या है कि न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, कौन कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। हाईटेक हॉस्पिटल विल बी इनॉग्रेट नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जो हाईटेक हॉस्पिटल है इनॉग्रेट किया जाएगा अगले महीने। कौन करेगा? या तो हमें अंडरस्टूड है कि गवर्नमेंट ही करेगी, या फिर हम बताना ही नहीं चाहते, मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो सेंस कैसे निकलेगी? किया जाएगा। ठीक है ना। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो और मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।